तो ये मैंने ली राइफल और ये आसमान की तरफ करके ये मारा फायर, और ये एक और। तो आज थार और स्कॉर्पियो के बीच कंपेयर होने वाला है। तो मैं अपने थार के पास जाता हूँ और उसमें बैठ जाता हूँ, और मेरा भाई स्कॉर्पियो में बैठ जाता है। अब थार की असली पावर दिखेगी। अब थार स्कॉर्पियो को ठोकने जा रही है, और ये थार ने स्कॉर्पियो को ठोका और मैंने ब्रेक पे ईंट रख के उतर गया, और मेरा भाई उसी में बैठा रह गया, और अब मैं दोनों के बीच से निकल गया, जैसे दोनों मेरा स्वागत कर रहे हैं। तभी मैं सोचता हूँ एक रेड थार को भी मंगा लिया जाए। तो ये रहा रेड एंड न्यू थार का चीट कोड। अभी मैं थार को लेकर खुश हो गया, और फिर मैं थार के ऊपर बैठ गया, और फिर मैंने मुड़ाया, और फिर मैं ब्लैक एंड ब्लैक स्कॉर्पियो के बीच घुसाने लगा। तभी ये जाकर ये मारी मैंने टक्कर, और वो गई स्कॉर्पियो पलट। तभी मैं दोनों के चक्कर लगाने लगा। तभी मैं स्कॉर्पियो को ठोकता हूँ और स्कॉर्पियो का गेट टूट जाता है, और मेरा रेड थार का भी एक गेट टूट जाता है। तभी मैं दौड़ के जाता हूँ ब्लैक थार के पास, और ब्लैक थार में बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद मैं पीछे लेता हूँ और ठोक देता हूँ स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो सीधी हो गई। अब मैं अपने थार से उतर जाता हूँ और दौड़कर अपने थार के पास जाता हूँ। फिर मैं स्टिक्की बम मंगाने लगता हूँ। तभी मैं स्टिक्की बम ले लेता हूँ और ब्लैक थार के ऊपर भी मैं मार देता हूँ, और स्कॉर्पियो के ऊपर भी। सोचता हूँ क्यों ना हम भी इसी में थोड़ा सा मज़ा ले ले, इसीलिए मैं बगल में डालने लगता हूँ स्टिक्की बम, और उस स्टिक्की बम के बीच में मैं खड़ा होऊंगा, और फिर मेरा रोम रोम भाइयों हो जाएगा। फाइनली मैं स्टिक्की बम डाल दिया हूँ। अब इसके पास जाते हैं स्वागत का मज़ा लेने के लिए, और फिर मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और स्टिक्की बम को एक्टिवेट कर देता हूँ, और साथ में मैं भी ख़त्म हो जाता हूँ। और यहाँ इस थार और लिम्बोर्गिनी और स्कॉर्पियो के बीच में देखा जाने वाला है कि इस बड़े से रैंप से कौन सी गाड़ी अच्छे से निकल जाएगी। अब आती है लिम्बोर्गिनी की बारी, और लिम्बोर्गिनी तो फुस हो गई, और ये फिर से वापस आने लगी, और रैंप से गर्म होकर चिंगारी टूटकर इसका पिछला हिस्सा ही जल गया, और फिर ये आकर पीछे पीछे आकर लुढ़क गई। अब मैं उतर जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को स्कॉर्पियो और थार के बीच में भी मज़ा देखना है। फिर मैं दौड़कर स्कॉर्पियो के पास जाने लगता हूँ, और दूसरी बारी स्कॉर्पियो की है। तभी मैं स्कॉर्पियो के पास चला जाता हूँ और उसमें बैठ जाता हूँ। स्कॉर्पियो में बैठ जाने के बाद मैं स्कॉर्पियो को पीछे हल्का सा लेता हूँ, और आगे उड़ाने की पूरी प्लान करके आगे उड़ा देता हूँ, और ये मैंने आगे उड़ाया। वैसे स्कॉर्पियो भी ठीक ठाक करी, लेकिन ये भी लूज़ ही है, और ये गिरा। लेकिन इसमें सबसे ठीक बात जो है
इसका ऊर्जा पूर्जा कुछ नहीं टूटा, लिम्बोर्गिनी का पीछे वाला हिस्सा ही टूट गया था। और इसमें का ब्रेक ही जैसे लग रहा है फेल हो गया, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर कूद के गिर गया। और फिर मैं उठता हूँ और ब्लैक थार के पास जाने लगता हूँ। ब्लैक थार के पास जाकर मैं बैठ जाता हूँ और अब मैं पीछे कर देता हूँ। पीछे करने के बाद मैं इसको उड़ाने ले जाने लगता हूँ, लेकिन इसका जो लिम्बोर्गिनी का पार्ट था ये हल्का सा थार में लग गया। और ये देखिए थार ने कितनी अच्छी जंप की, पूरा 222 किलोमीटर ऊपर चली गई और फिर इतनी स्पीड से नीचे गिरी, पलट गई और फिर अपने आप उठ गई। और फिर इसका ऊर्जा पुर्जा कुछ भी नहीं टूटा, नहीं तो लिम्बोर्गिनी की तो बैंड ही बज गई थी। अब इस वीडियो में लिम्बोर्गिनी और उसमें लिम्बोर्गिनी थी, इसमें न्यू लिम्बोर्गिनी को अब रैंप पे से कूदाने की बारी आ चुकी है। और ये गई जाते 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 फिर वापस आ गई आराम से। और फिर नीचे गिर गई और फिर पिछला वाला हिस्सा तोड़वा कर फिर यहाँ पर आ गई। चलो कोई बात नहीं, अब हम ब्रेक लेकर उतरते हैं और दौड़ कर के स्कॉर्पियो के पास जानते हैं। स्कॉर्पियो के पास जा के हम स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं और स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके रैंप पर से कूदाने की पूरी प्लानिंग करने लगते हैं। और ये गई स्कॉर्पियो, ये गई और थोड़ी सी जंप मारी और फिर वापस आ गया। लिम्बोर्गिनी का जैसे हालत हुआ था वैसे इसका भी हो गया और ये कहीं फंस गई, फिर छूट कर फिर आकर नीचे गिर गई। लो भाई, यही सब देखना था।